हेलो साथियों। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि भारत में जो है उपनिवेशवाद का जो दौर चल रही थी वह हम देखते हैं कि जो है वाणिज्यिक जो पूंजीवाद का दौर जो है प्रथम चरण में चल रही थी और द्वितीय चरण जो है औद्योगिक पूंजीवाद का दौर जो आज के जो है क्लास में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये समझने वाली चीज़ है कि सबसे पहले वाणिज्यिक जो पूंजीवाद का दौर चल रहा था उसमें कृषि का पूरी तरह जो है पतन हो चुकी थी। तो हम देखते औद्योगिक पूंजीवाद के दौर में कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में बहुत सारे से कई आविष्कार हुए थे। यदि जो है भारत से अगर ठोस राजस्व प्राप्त अगर नहीं होता तो इंग्लैंड में जो स्थित जो है उस समय मैनचेस्टर या यॉर्कशायर की जो मिलें थी वो बंद हो जाती। कहने का तात्पर्य यही है कि भारतीय राशि को यूरोप में स्थित जो है इन मिलों में जो है पूंजी के रूप में जो है लगाए गए और इंग्लैंड के मिलों से ही उत्पादन होकर के वस्तुओं के खपत के लिए जो है भारत को ही निशाना बनाया। इस दौर में शोषण का रूप स्पष्ट रूप से सामने आया। क्या आया? भारतीय पूंजी जो है वो ब्रिटेन गया और वहां से यॉर्कशायर और लंकाशायर के मिलों में लगाई गई उत्पादन होने लगा वहां पर। दूसरी थी भारत से कच्चा माल यानी ब्रिटेन गया और वहां के इंडस्ट्री में मिलों में जो तैयार वस्तु हुई और भारत में खपत हुआ। तो ये पूरी तरह से शोषण का एक स्पष्ट रूप सामने आया था और इस प्रकार हम देखते हैं कि अब जो है भारतीयों को अपने देश में अब कच्चा माल प्राप्त नहीं होने लगा। इसी दौर में हम देखते हैं कि इसी समय कि भारत में जो है रेलवे आया और रेलवे के फैलाव का उद्देश्य क्या था? सुदूर क्षेत्र दूर दूर क्षेत्रों में कच्चे माल को जो है तट तक जो है पहुंचाना था और ब्रिटेन में जो तैयार माल को वो दूर दूर सुदूर क्षेत्रों तक जो है पहुंचाना था। परिणाम स्वरूप यही हुआ कि इस दौर में जो है ग्रामीण और शहरी जो हस्तकला था, जो भारतीय जो हाथ से बनाई हुई जितने भी होते थे वह उजड़ गई क्योंकि इन हस्तकलाओं की खपत जो है राजाओं और जमींदारों के दरबार में होती थी जिनकी हालत जो है स्वयं जो है दयनीय हो गई। और साथ ही नवीन जमींदारों को जो है का एक वर्ग उभरा था और जो हर बातों में अंग्रेजों का नकल करता था और अभी इस तरह से अब इनके जो है हस्तकला का कोई महत्व नहीं रह गया। अतः संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार जो है कृषि और हस्तकला का था जिसमें कृषि प्रथम दौर में ही समाप्त हो गया और हस्तकला इस द्वितीय जो है दौर में जो है यानी औद्योगिक पूंजीवाद के दौर में समाप्त हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आइए जो है कि सबसे पहले कैसे हुआ। ये हमारा यूरोप है, ये जो यूरोप में जो हमारा पुनर्जागरण हुआ तो हम लोग जब सबसे पहले देखते हैं कि यह पुनर्जागरण जैसे हुआ तो पुनर्जागरण जब यहाँ पर इटली में फ्लोरेंस शहर में हुआ क्योंकि ये पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि पुनर्जागरण क्यों हुआ कैसे हुआ और पिछले वीडियो में क्योंकि पुनर्जागरण जैसे ही हुआ यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ विज्ञान का जो क्षेत्र में विज्ञान कला साहित्य और तर्क वितर्क करने की क्षमता जो थी मानवतावादी है ना, ये मानवतावादी। तो ये इस तरह से क्या है, ये हमारा जो है पुनर्जागरण से क्या हुआ कि विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र में जो है बहुत सारे आविष्कार हुए। तो आविष्कार के क्या हुआ यानी आविष्कार का परिणाम हुआ, आविष्कार के परिणाम यानी आविष्कार के क्या परिणाम हुए हम लोग ये देखते हैं कि आविष्कार के कौन कौन से परिणाम हुए। ये सबसे पहला परिणाम देखते हैं औद्योगिकरण, क्योंकि औद्योगिकरण ये परिणाम क्या हुआ औद्योगिकरण, क्योंकि ये नए नए आविष्कार होने से औद्योगिकरण। तो ये नए आविष्कार होने से क्या हुआ, ये नए मशीनों का युग हुआ यानी उद्योग लगने लगे और औद्योगिक हमारा ब्रिटेन में हुआ था 1750 से लेकर जो है 1750 से लेकर जो है 60 के दशक में जो है देखते हैं यहाँ ब्रिटेन में जो है औद्योगिकरण हुआ। तो इस समय देखते हैं कि एक मशीनी युग का शुरुआत हो गई इसी समय। क्यों क्या हुआ, मशीनी युग का शुरुआत हो गई और इस मशीनी युग के कारण क्या हुआ कि इस समय जो कच्चे माल की आवश्यकता बाजार की आवश्यकता तैयार माल की अधिकता यानी मशीनी युग में क्या था हमारा
कच्चे माल की, कच्चे माल यानी कि आवश्यकता। अब देखिए ध्यान से कि आपका, क्योंकि मशीन में क्या थी, कच्चे माल की आवश्यकता थी, और दूसरा क्या था, बाजार की आवश्यकता। यानी बाजार की बहुत जरूरी था ये खपत होने के लिए, इसीलिए जो है ये बाजार की आवश्यकता। यही जो है कच्चा माल और बाजार की आवश्यकता, जो तैयार माल की अधिकता हो गई है ना, तैयार माल की अधिकता, यानी ये जो तैयार माल की अधिकता थी, तो जब तैयार होने लगी उस मशीनों में, तो सबसे पहले ये कच्चा माल सबसे पहले प्रमुख, दूसरा है बाजार व्यवस्था। यानी हम ये देखते हैं कि मशीन के युग से तैयार माल की जो आवश्यकता थी, यानी कच्चे माल की आवश्यकता थी, उसके लिए बाजार की भी आवश्यकता थी। तो इस तरह से जो है पुनर्जागरण से कला विज्ञान साहित्य के साथ साथ आविष्कार हुए, आविष्कार से नए नए औद्योगिकरण हुए, औद्योगिकरण से जो ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ, तो मशीनों का युग हुआ, मशीनों का उद्योग लगने लगे, तो उस उद्योग में कच्चे माल की आवश्यकता, बाजार की आवश्यकता बहुत जरूरी था। तैयार माल की अधिकता से जो है कच्चे माल और बाजार की आवश्यकता पड़ने लगी। और भारत जैसे देश को जो उपनिवेश बनाया, यहाँ पर क्या है, इन लोगों भारत जैसे जो है देश को क्या बनाया, उपनिवेश बनाया। भारत जैसे देश को उपनिवेश बनाया, और यहीं पर जो है हम यहाँ देखते हैं कि इस समय क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ क्या करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, इसका जो है निशाना बनाता है, और इसी को भारत में कच्चे माल की और बाजार की व्यवस्था आवश्यकता को बनाता है। और इसी तरह जो देखते हैं कि यह इस तरह से था। अगला हम देखते हैं कि जो है इसी दौर में उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में एक तो मुक्त व्यापार की नीति की अपनाई गई। यानी इस समय जो क्या है, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। अब ब्रिटेन को जो है भारत से निर्यातित वस्तुओं के प्रति आपत्ति हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही थी। अतः आवश्यकता यही थी कि अधिक से अधिक ब्रिटिश वस्तुओं को सुरक्षा दी जाए, ताकि ब्रिटेन में जो निर्माण हो रही जितनी वस्तुओं की खपत हो सके। अतः भारत से जो निर्यातित भारत से जो निर्यात किया जाने वाले जितने भारतीय वस्तुओं के प्रति आपत्ति की गई। और दूसरे हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है कच्चे मालों की आवश्यकता थी इस समय, क्योंकि कंपनी को यहाँ से निर्यातित वस्तुओं के विकल्प के रूप में कच्चे माल के ही निर्यात की ओर ध्यान दिया इन लोगों ने, क्योंकि इसी का परिणाम जो है कृषि का जो है वाणिज्यीकरण के रूप में सामने आया। इस काल में भी एक और देखते हैं कि व्यापक साम्राज्य विस्तार पर भी बल दिया गया था। इसका कारण था कि व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति के बाद जो है कंपनी को घाटा होने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने जो है भारतीय राज्यों को विलय पर भी ध्यान दिया, ताकि जो है उन राज्यों को राजकोष पर जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जा सके। और दूसरी ओर देखते हैं कि ब्रिटिश उत्पादकों के जो प्रसार के लिए भी चाह रहे थे, ताकि ब्रिटिश वस्तुओं को संरक्षण दिया जा सके, और राज्यों को जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए जो है बहुत आवश्यकता हुई थी इस समय। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जो औद्योगिक जो पूंजीवाद का जो दौर था, वो कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या था? कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। और दूसरा हम देखते हैं कि इसी का दूसरा जो है कंपनी के अधिकार समाप्त जो होना, और दूसरा राजनीतिक अधिग्रहण। क्या है? राजनीतिक अधिग्रहण। ऐसा समझेंगे कि राजनीतिक अधिग्रहण और जो है कंपनी का एक अधिकार जो है समाप्त करना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि ब्रिटेन में क्या था? औद्योगिक क्रांति था। क्या था? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, यानी क्रांति की जो जिस समय हो रही थी, ये समय क्या था? 1750 से 60 ईस्वी का दौर चल रहा था। 1750 से 60 के दशक में, है ना, 60 के दशक में जो है
ये चल रही थी, ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था और यहीं से शुरुआत हुई थी 50-60 के दशक से। और यहाँ क्या हो रहा थे, यहाँ पर मशीनें लग रही थी, याद रखेंगे यहाँ पर जो है मशीनें लग रही थी, है ना, जो विभिन्न प्रकार की जितने भी मशीनें लग रही थी, यानी उद्योग लग रहे थे, मशीनी लग रही थी या उद्योग, है ना। इससे क्या हुआ कि इससे जो है मशीन जब उद्योग लगने लगे, ये लगभग हम देखते हैं कि 1800 ईस्वी तक जो है ये पूरी तरह से जो है उद्योग पूरी तरह लग गई। और यहाँ से क्या हुआ, अत्यधिक मात्रा में, यहाँ पर क्या हुआ, अत्यधिक मात्रा में जो है जितने भी है मात्रा में माल तैयार होने लगे, अत्यधिक मात्रा में वस्तुएं तैयार होने लगी, जितने भी है वो तैयार होने लगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हम एक और देखते हैं बाजार की आवश्यकता, कि सबसे पहले कि जब अत्यधिक मात्रा में वस्तु तैयार हो गई तब इसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरी था, इसके लिए क्या था, बाजार की आवश्यकता, बाजार की आवश्यकता। और दूसरी ओर क्या था हमारा, इसमें सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता, कच्चा माल की आवश्यकता। ये दोनों फैक्ट है कि जब वहां पर अधिक मात्रा में जितनी भी वस्तु तैयार की गई तो बाजार की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बाजार में खपत के लिए, और दूसरा है कि इंडस्ट्री में जो पक्के माल बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता, यही दोनों था। तो बाजार की आवश्यकता हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो है निशाना तो भारत में ही बनाया, लेकिन 1813 ईस्वी में हम देखते हैं 1813 ईस्वी की जो है चार्टर एक्ट, पिछले वीडियो में हम पढ़े हैं कि चार्टर एक्ट जब 1813 में आया था तो इसमें चार्टर एक्ट पास किया गया। चार्टर एक्ट क्या किया गया, पास किया गया। और इसके अंतर्गत क्या था कि यहाँ पर जो है चाय और चीनी के साथ जो है, चाय चीनी के साथ जो व्यापार था, व्यापार का जो जितना भी एकाधिकार, व्यापार के अलावा जो है, व्यापार के अलावे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये क्या हमारा जो है पूरी अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि कच्चे माल की आवश्यकता, तो कच्चे माल की आवश्यकता हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कि कृषि के वाणिज्यीकरण किया गया। देखिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, कृषि का वाणिज्यीकरण। अब हम पिछले वीडियो में देखे हैं कृषि का वाणिज्यीकरण में कैसे होती है, क्योंकि नकदी फसलों का उत्पादन करता है। यहाँ क्या करता है कि नकदी फसलों का जो है उत्पादन करता है, नकदी फसलों का उत्पादन करता है। ये नकदी फसलों पर जोर देता है इन लोगों द्वारा, और उत्पादन पर जोर है ना, उत्पादन पर जोर देता है ये नकदी फसलों। कृषि के वाणिज्यीकरण के अंतर्गत इसमें कौन कौन सा रहते हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं नील, है ना, चाय, रबड़, है ना, कपास, जूट, नील की खेती है, कॉफी भी है, और साथ साथ जो है रेशम, जूट भी है, सब जो है रेशम, कॉफी इत्यादि। तो ये इन सभी जो है वस्तुओं यानी कि जो है जोर दिया जाता है फसलों के उत्पादन के लिए। और सबसे पहले किसानों को इसलिए क्या करता है कि किसान को सबसे पहले अग्रिम राशि देता है, जिसको बोलते हैं ददनी प्रथा। एक नाम सुने होंगे कभी कि ददनी प्रथा। ये ददनी प्रथा है क्या, ये ददनी प्रथा जो उसको हम दूसरी तरफ से बोल सकते हैं, इसको पेशगी भी बोलते हैं, जो अग्रिम राशि दे देना, यानी ददनी प्रथा पर जोर दिया गया, यानी उस पर बंध जाना, यानी जो हमारा जो काम करने वाला था उस पर हम अग्रिम राशि देने से क्या होता है, उसके अंदर में बंध जाना। तो ये इस तरह से किया गया। एक और इसमें किया गया था नील की खेती के लिए, है ना, नील की खेती के लिए जो स्पेशल रूप से खेती के लिए जो है
तीन कठिया पद्धति आया था। तीन कठिया यानी तीन कठिया पद्धति जो है प्रणाली लागू किया गया था, प्रणाली लागू किया गया था। तो ये तीन कठिया यानी अपने जितने भी जमीन था उसका 1/3 भाग पर जो है ये सब जो उगाना, ये फसलों का उत्पादन करना अति आवश्यक था। और इस तरह से अंग्रेजों ने जो है इस पर जो है काफी जोर भी दिया था। तो इस तरह से क्या हुआ कि नील की खेती के लिए तीन कठिया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी अपनी इतनी स्थिति दयनीय हो गई जिसके कारण से जो है ये क्या हो गया, ये जो अपनी खेती से जो है विमुख होने लगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप जो है क्या होने लगा, यानी कृषि का पतन होने लगा। याद रखेंगे, कृषि का जो है पतन हो गया। इसमें जितने भी थे धीरे धीरे जो पतन हो गया। अब क्या करता है, जैसे भारत को जो है तैयार माल का जो है बहुत बड़ा आयातक बनाता है। क्या बनाता है कि भारत को तैयार माल का आयातक बनाता है, यानी बाजार बनाता है। भारत को क्या बनाता है, भारत को बाजार बनाता है। अब ब्रिटेन का सामान सस्ता था इस समय। क्या था कि कैसे बनाता है कि ब्रिटेन का जो सामान, ब्रिटेन का जो है का सामान क्या है, सस्ता होता है क्योंकि वहाँ मशीनों में बनाया गया है। अब भारत में तो ऐसा नहीं है कि भारत में तो ज़्यादा लागत लगती है, इसलिए ब्रिटेन के सामान सस्ता था। ब्रिटेन को ये तैयार माल को भारतीय बाजार में भर देता है क्योंकि इसको सब सस्ता मिलता है, इसलिए यानी ब्रिटेन के जितने भी माल हैं, यानी ब्रिटेन का सामान जो है भारत, यानी भारत के बाजार में, यानी ब्रिटेन का सामान जो तैयार किया गया, यानी जितना भी है तैयार माल जो है, यानी जितने भी पके हुए वस्तुएं हैं, यानी तैयार माल जो है क्या था, भारतीय बाजार से भर जाता है। यानी भारतीय बाजार से भर दिया जाता है, भर दिया जाता है। और इसी समय हम देखते हैं कि क्या होता है कि एक और हम देखते हैं ब्रिटेन के सामान पर बहुत कम लागत पर जो है टैक्स लगता था। याद रखेंगे कि ब्रिटेन की वस्तु पर, यानी ब्रिटेन की वस्तुओं पर जो है, वस्तुओं पर जो है कम टैक्स लगता है, कम कर, यानी टैक्स मतलब कर लगती थी। ये लगभग हम देखेंगे कि लगभग जो है 3 पॉइंट, बहुत कम जो है, यानी 2.5 से लेकर 3.5, 2.5 से लेकर जो है 3.5 है। 2.5% से लेकर यानी 3.5% तक ही लगता था। लेकिन अब भारतीय वस्तु पर जो है अधिक कर लगती थी। कितना लगता था आप देखोगे, 15 से 50, यानी 15 से 50% तक था इसका। कितना था, 15 से 50% तक जो है टैक्स लगती थी इसमें। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय वस्तु पर ज्यादा टैक्स होने लगी, तो परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों का भी पतन होना स्वाभाविक था। परिणाम क्या हुआ इसका, यानी भारतीय उद्योगों का पतन। यानी एक तरफ हम देखते हैं कृषि का पतन देखते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं भारतीय उद्योगों का पतन। देखते हैं कि कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए थोड़ा सा कि कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, और ये पहला था। दूसरा हम देखते हैं कि कंपनी का एक अधिकार पहले समाप्त कर दिया गया था, भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया। यानी भारत को, यानी याद रखेंगे कि भारत को जो है कच्चा माल का निर्यातक बना दिया गया, सबसे बड़ा निर्यातक बना। कच्चा माल यही से जाता था। भारत को तैयार माल का आयातक कर दिया, यानी भारत को यानी सबसे पहले भारत को जो है तैयार माल का आयातक ये बना दिया।
तो आयतक कर दिया। तो ये सब क्या हुआ, यही जो है ये कृषि का पतन, याद रखेंगे, यही जो है कृषि का जो है पतन हो गया और उद्योगों का भी पतन हो गया, उद्योगों का पतन हो गया। तो इस तरह से कंपनी का जो सारा जो है कृषि का पतन, उद्योगों का पतन हो गया। इसके हम देखते हैं संसाधनों का जो है विकास, एक बहुत महत्वपूर्ण है कि संसाधनों का जो विकास था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि संसाधनों का जो इस समय विकास हुआ था कि कैसे संसाधनों का एक पॉइंट और हम देखते हैं इसमें, संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास के अंतर्गत हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है संचार का, यानी मानव संसाधन है ना, मानव संसाधन देखते हैं। सबसे पहला मानव संसाधन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अभी मानव संसाधन के अंतर्गत क्या था इस समय, नई शिक्षा नीति आई थी। क्या थी, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई थी। और वह कौन सी शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा थी। और दूसरा क्या था इसके अंतर्गत में, न्याय प्रणाली भी विकसित की। यहाँ देखते हैं न्याय प्रणाली विकसित की, क्योंकि जितने भी थे उस समय गवर्नर जनरल जितने भी थे सब न्याय प्रणाली के अंतर्गत भी जो कार्य कर रहे थे। यहाँ पर भी एक और किया गया था सामाजिक सुधार, यानी समाज सुधार, समाज सुधार की प्रक्रिया भी चल रही थी, मानव संसाधन के अंतर्गत चल रही थी। यहाँ पर जो है एक जो है अंग्रेज जो है अपने प्रशासन को चलाने के लिए जो है यहाँ कलम को तैयार कर रहा था, कर्मचारियों की यानी कर्मचारियों को जो है तैयार कर रहा था, कर्मचारियों को जो है तैयार कर रहा था ये लोग। तो मानव संसाधन के अंतर्गत ये सब सारे कार्य कर रही थी। एक हम दूसरा देखते हैं कि यातायात का साधन, यातायात के साधन, यानी संसाधनों के विकास में मानव संसाधन और यातायात के साधन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय यातायात में रेलवे का विकास शुरू किया था, है ना, रेलवे का विकास हुआ, सड़कें हुई। और ये रेलवे सड़कें क्यों जो है हुआ, क्योंकि जो है कच्चा माल देश के आंतरिक भागों से जो है अनेक बंदरगाहों से चले जाना, यानी जितने भी थे रेलवे के द्वारा या सड़कें के द्वारा क्या था, कच्चा माल, है ना, कच्चा माल जो है देश के आंतरिक भागों में, है ना, आंतरिक जो है भागों में जो है पहुंचना, सुदूर क्षेत्रों तक जो है पहुंचना। इस तरह से जो है ये हमारा जो है यातायात के साधन दिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संचार के साधन, है ना, संचार के साधन में हम देखते हैं कि कौन कौन सा चीज विकसित हुआ था। ये डाक है, तार का जो है विकास किया गया, इसमें डाक तार का विकास हो रही थी, सभी इसी समय में हो रही थी। और इसके द्वारा जो है अंग्रेजों को बहुत ही सुविधा हुई, डाक के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जितने भी था, ये संचार के साधन पे बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है इसका। और इसमें हम देखते हैं कि सेना को बहुत ही, इसमें भी जो है बहुत ही लाभदायक रहा। इसमें सेना को जो है डाक तार से जो संचार के साधन से, और रेलवे और सड़कें से भी तो हुआ ही, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि कभी हम देखते हैं कि इसका परिणाम जो है, परिणाम क्या होता है कि जब नई शिक्षा नीति लागू हुआ, जब अंग्रेजी शिक्षा आई, तो भारत के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी उत्पन्न हुए। और इस समय हमारा जो है न्याय प्रणाली भी जो चल रही थी, जो नए जो नियम लागू कर रहे थे अंग्रेज, तो इस समय क्या था कि लोग जो है इसके अंतर्ध्यान में रह गए। यानी परिणाम यही हुआ कि इस समय भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्या थे इसमें, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रही थी। इस समय ऐसे लोग मुड़ गए थे, ऐसे जितने भी आंतरिक रूप से जो है ऐसे मुड़ गए थे, जो उसके लिए जो है बहुत जरूरी था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करना, लोगों को जो है जागृत करना, राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। ये सब बहुत सारी चीजें थी जिसके कारण से जो है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार हुए। दूसरा 1857
जो है की क्रांति, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को जो है कृषि की पतन और भारतीय उद्योगों का पतन हुआ, और जिस तरह से अंग्रेजों ने जो है शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, उस शोषण के परिणाम स्वरूप ही जो है वह क्या 1857 क्रांति के रूप में उभरा, और उसी तरह जो है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। अगला हम देखते हैं कि राजनीतिक अधिग्रहण के अंतर्गत जो है युद्ध, ये बहुत सारी युद्ध हुई थी इस समय राजनीतिक अधिग्रहण के तहत जो है, जिस तरह से वह था हमारा क्या था, आंग्ल मराठा युद्ध, है ना, आंग्ल मराठा युद्ध। ये भी हम देखते तृतीय जो था वह क्या था 1817 से 18 ईस्वी के बीच में था। इसमें आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध था, जो आंग्ल सिख युद्ध में लॉर्ड हार्डिंग, आप नाम सुने होंगे, लॉर्ड हार्डिंग जो है ये लड़े थे, युद्ध भी लड़े थे अपने समय में। इस समय 1845-46 में कितना था, 1845-46 ईस्वी में। एक था हमारा लॉर्ड डलहौजी, क्या था, लॉर्ड डलहौजी, ये भी 48-49 में 1800 जो है 48-49, यानी 1800 जो है 48-49 में जो है ये जो है आंग्ल सिख युद्ध इसके समय में हुआ था। इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने क्या लागू किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, व्यापक का सिद्धांत लागू किया था, जिसके अंदर क्या था, विलय की नीति, है ना, विलय की नीति से जो है देसी रियासतों को, यानी देसी राज्यों को जो है ये मिलाया था, विलय किया था। सबसे पहले आप देखे होंगे कि पिछले वीडियो में कि संबलपुर है, जयपुर है, बघाट है, जयपुर, संबलपुर, बघाट, है ना, झांसी, नागपुर, अवध इत्यादि। तो ये सब क्या था, ये सब क्या था, राजनीतिक अधिग्रहण था। तो राजनीतिक ग्रहण और ये कंपनी का एक अधिकार समाप्त करना, ये औद्योगिक पूंजीवाद का सबसे बड़ा जो महत्व था, क्योंकि एक कंपनी के एक अधिकार समाप्त करके और बाजार की, और वहाँ क्योंकि मशीनें जो बनने लगी जब अपने वहाँ ब्रिटेन में, तो कच्चे माल की आवश्यकता और बाजार की व्यवस्था, क्योंकि 1813 चार्टर एक्ट की कंपनी के जो एक अधिकार था वो समाप्त करके पूरा हो गया। तो इस तरह से जो कृषि के वाणिज्यकरण किया, यानी भारतीय उद्योगों का पतन किया, कृषि का पतन किया, ये औद्योगिक पूंजीवाद का दौर के समय था। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं।